अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइसेक्राइड्स। कार्बोहाइड्रेट की टाइप है डाइसेक्राइड, ठीक है। हमने इसको एक्सप्लेनेशन से डिस्कस करना है, ठीक है। इसकी टाइप्स को भी आज अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ हमने पढ़ना है। पहले हम इनके मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं अच्छे तरीके से, अपने माइंड में कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, ठीक है। अपनी कॉपी अपने पास रखें, पेन साथ रखें और राइट डाउन जो है करना मेन पॉइंट्स को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं डाइसेक्राइड के बारे में। बेसिकली डाइसेक्राइड होते क्या हैं ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। टू मोनोसेक्राइड्स जो हैं ज्वाइन टू फॉर्म डाइसेक्राइड, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास डाइसेक्राइड कैसे बनता है कि दो मोनोसेक्राइड मिलते हैं आपस में, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनाते हैं, डाइसेक्राइड एक बनाते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जो दोनों मोनोसेक्राइड्स होते हैं उनके दरमियान में लिंकेज किसके ज़रिए होती है या ये ज्वाइन कैसे करते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के ज़रिए जो है हमारे पास आपस में ज्वाइन होते हैं, ठीक है। और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बेसिकली क्या है, इट इज़ अ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। ये हमारे पास दो मोनोसेक्राइड मिलकर डाइसेक्राइड को बना रहे हैं और उनके दरमियान लिंकेज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है जो कि कोवलेंट बॉन्ड है बेसिकली, ठीक है। अब हम इसकी करैक्टरिस्टिक पे आते हैं कि डाइसेक्राइड की बेसिक करैक्टरिस्टिक क्या होती हैं, ठीक है। अगर इसकी फार्मूला की बात की जाए तो हम इसका फार्मूला भी राइट डाउन मैं आपको करके दे देती हूँ, ठीक है। इसका फार्मूला होता है C12, ठीक है। C12 होता है, H जो होता है वो 22 होता है और हमारे पास O जो है वो हमारे पास क्या है 11 होता है। कार्बन जो है वो 12 है, हाइड्रोजन 22 है, ऑक्सीजन जो है वो 11 है। ये इसका जो है जनरल फार्मूला है, ठीक है। ये लेस स्वीट होते हैं टेस्ट में, लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है। वाटर में जो है वो ये क्या होते हैं, लेस सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। ये वाटर में क्या है, लेस सॉल्युबल। और ये बेसिकली क्या होते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट शुगर्स होती हैं प्लांट्स में, ठीक है। ये क्या है, ट्रांसपोर्ट शुगर्स, दीज आर ट्रांसपोर्ट शुगर इन प्लांट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी जो है मेन करैक्टरिस्टिक थी, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को भी हम देखेंगे, ठीक है। अभी हम इसकी टाइप पे सुक्रोज जो कि हमारे पास फर्स्ट टाइप है। सुक्रोज हमारे पास बेसिकली जो आम हम शुगर यूज़ कर रहे होते हैं बेसिकली वो हमारे पास क्या होती है, सुक्रोज ही होती है, ठीक है। इसे टेबल शुगर कहते हैं। ये हमारे पास कैसे हमारे बनती है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है वो हमारे पास क्या करता है कि फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज करता है और हमारे पास क्या बना देता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ करके सुक्रोज बना देता है, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज ने मिलकर क्या बनाना होता है, सुक्रोज बनाना होता है। लैक्टोज पे आते हैं, सेकंड इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड है। ये बेसिकली क्या है, मिल्क शुगर है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, मिल्क शुगर होती है और ये कैसे बनती है, एक ग्लूकोज और लैक्टोज के मॉलिक्यूल ने मिल के हमारे पास क्या बनाना होता है, लैक्टोज का मॉलिक्यूल, लैक्टोज का डाइसेक्राइड बनाना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस दौरान भी हमारे पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, ठीक है, ठीक है। माल्टोज की बात करते हैं। माल्टोज जो है हमारे पास दो ग्लूकोज की सब यूनिट से मिलकर माल्टोज बनता है, ठीक है। एक हमारे पास ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है, दूसरा भी ग्लूकोज है, वो दोनों मिल के दो मोनोसेक्राइड मिल के हमारे पास क्या बना रहे हैं, माल्टोज बना रहे हैं, ठीक है। ये लैक्टोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज ये हमारे पास बेसिकली मोनोसेक्राइड्स की ही टाइप्स हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास बॉन्डिंग करती हैं ग्लाइकोसिडिक आपस में। तो फिर ये हमारे पास क्या बनाती हैं, सुक्रोज बना देती हैं, लैक्टोज बना देती हैं या माल्टोज बना देती हैं, ठीक है। तो अब हम इनकी एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, ठीक है। मेन हमने पॉइंट्स जो हैं वो डाइसेक्राइड के वो पढ़ ली हैं, इसकी जो है मेन टाइप्स उनको भी पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। डाइसेक्राइड्स की बात करते हैं, ठीक है। डाइसेक्राइड बेसिकली क्या होते हैं, डबल शुगर्स होते हैं, ठीक है। टू मोनोसेक्राइड्स के सब यूनिट से मिलकर हमारे पास जो है डाइसेक्राइड मिलते हैं। दीज शुगर्स कंपोज्ड ऑफ टू मोनोसेक्राइड सब यूनिट्स आर कॉल्ड डाइसेक्राइड, ठीक है। डाई मीन टू होता है, ठीक है। सेक्राइड मीन कार्बोहाइड्रेट्स को हम कह सकते हैं, ठीक है। इनके टू मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो मिल के हमारे पास डाइसेक्राइड बना रहे हैं, ठीक है। दीज शुगर्स आर लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ड्यूरिंग दी डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस के दौरान ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, उससे क्या होता है, हमारे पास दो मोनोसेक्राइड आपस में मिल जाते हैं और डाइसेक्राइड बना देते हैं। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बेसिकली वही बात आगे मैंने आपको बताया कि इट इज़ अ कोवलेंट बॉन्ड एंड अ वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ डाइसेक्राइड।
यहाँ पे देखें हमारे पास ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या बनाना है, माल्टोज बनाना है। तो यहाँ से जो हमारे पास जो है प्रोसेस जो है यहाँ से होता है कि यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल यानी कि एक साइड से हमारे पास OH आएगा और एक साइड से हमारे पास हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। ये दोनों मिलके दोनों जो है ये मिलके हमारे पास H2O बना देंगे और हमारे पास एक जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और ये हमारे पास इन दोनों को दरमियान में ऑक्सीजन जो है वो लिंक कर रहा है और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए जो है लिंकेज है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ करेगा, माल्टोज का डाइसैकेराइड जो है वो हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। इसके करैक्टरिस्टिक पे आते हैं। जनरल फार्मूला ये है C12H22O11 लेस स्वीट होते हैं, लेस सॉल्युबल होते हैं, 2 यील्ड करते हैं। हाइड्रोलिसिस के से क्या होता है, जब हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है तो 2 मोनोसेक्राइड हमें मिलते हैं, ठीक है। ब्रेक डाउन जब हम करेंगे डाइसैकेराइड का तो 2 हमारे पास मोनोसेक्राइड आएंगे। दीज आर ट्रांसपोर्ट शुगर इन प्लांट्स। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है 3, वो हम पढ़ते हैं। सक्रोज टेबल शुगर जो कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलने से बनती है, ठीक है। इट इज़ अ सेक्राइड फॉर्म्ड बाय द लिंकिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और टू अ मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज इज अ एल्डो शुगर विद पायरोनोस रिंग बट फ्रुक्टोज इज अ कीटोन शुगर विद फ्यूरानोस रिंग। दोनों के जो रिंग हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। बट दीज आर बॉन्डेड इन 1-2 लिंकेजेस, ठीक है। 1-2 लिंकेजेस के ज़रिए हमारे पास जो है ये लिंक करते हैं, बॉन्ड करते हैं। हेयर द कार्बन नंबर 1 ऑफ द ग्लूकोज इज बॉन्ड टू कार्बन नंबर 2 ऑफ द फ्रुक्टोज। कार्बन नंबर 1 का जो है ग्लूकोज का वो बॉन्ड करता है कार्बन नंबर 2 ऑफ द फ्रुक्टोज के साथ, ठीक है। वो हम अभी इसके फॉर्मूले में देखते हैं। वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, ठीक है। 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। फ्रुक्टोज जो है वो कीटो शुगर है, ग्लूकोज एल्डो शुगर है। मेन पॉइंट्स हैं, इनको अच्छे तरीके से अपने माइंड में रखना है, ठीक है। अब आगे आते हैं। ये हमारे पास है एक ग्लूकोज, ये हमारे पास है क्या है, फ्रुक्टोज। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे इसका जो है वो 1-2 जो है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है और यहाँ पे हमारे पास बेसिकली यहाँ पे OH और OH होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास दोनों H2 और O हमारे पास निकलता है, वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है और O के ज़रिए हमारे पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कोवलेंट बॉन्ड जो कि है, तो इससे हमारे पास जो है दोनों की लिंकेजेस होती हैं। या रिंग देख रहे हैं आपके, ग्लूकोज का जो रिंग है वो पायरोनोज है, जबकि फ्रुक्टोज का जो रिंग है वो फ्यूरानोज रिंग है। ये 5 कार्बन है, ये 6 कार्बन, इनके यहाँ पे 6 कॉर्नर रिंग है, ये 5 कॉर्नर रिंग है, ठीक है। तो सुक्रोज इज द कॉमनली यूज्ड एज अ टेबल शुगर, ठीक है। टेबल शुगर के तौर पे हमारे पास यूज़ होता है। दिस टेबल शुगर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द शुगर केन एंड शुगर बीट, ठीक है। शुगर केन से और शुगर बीट से हमारे पास जो है ये सुक्रोज जो है वो हमें मिलती है, ठीक है। ये ज़्यादातर जो है वो गन्ने वगैरह से, चुकंदर से हमें मिलती है और ये जो कॉमनली यूज़ हम कर रहे होते हैं खानों के लिए, यानी कि डेली लाइफ में जो शुगर यूज़ हो रही होती है वो सुक्रोज ही होती है, ठीक है। लैक्टोज जो है वो हमारे पास, लैक्टोज भी इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड है, उसके बारे में पढ़ते हैं। अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल बॉन्ड्स टू अनदर मॉलिक्यूल मोनोसेक्राइड ग्लैक्टोज, ठीक है। ग्लैक्टोज से ये हमारे पास बॉन्ड करेगा और ये हमारे पास क्या बना देगा, एक डाइसैकेराइड बना देगा, लैक्टोज बना देगा, ठीक है, जो कि क्या है, मिल्क शुगर है। माल्टोज की बात करते हैं। माल्टोज भी इंपॉर्टेंट है। इट कंपोज्ड ऑफ 2 ग्लूकोज सब यूनिट्स। 2 ग्लूकोज के सब यूनिट्स जो हैं वो मिलकर हमें क्या बनाएंगे, माल्टोज बना देंगे, ठीक है। द लिंकेज बिटवीन द टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज 1-4 1-4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी, ठीक है। उससे क्या होगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में लिंक किए हुए होंगे और माल्टोज का एक डाइसैकेराइड बना रहे होंगे। माल्टोज इज़ अ ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च, ठीक है। ये बेसिकली स्टार्च को जो जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, हाइड्रोलिसिस होती है या फिर कोई सा भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उससे हमारे पास माल्टोज मिलता है, ठीक है। माल्टोज इज़ फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड्स में हमारे पास पाया जाता है। दिस सीड्स ब्रेक डाउन देयर स्टोर्ड स्टार्च इन माल्टोज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, ठीक है। इन सीड्स में, इन बीजों में क्या होता है, जर्मिनेटिंग बीजों में क्या होता है कि स्टार्च जो होती है वो हमारे पास प्रेजेंट होती है स्टोर्ड फूड के तौर पे। उसने क्या करना होता है कि ब्रेक डाउन इसमें हो जाती है स्टार्च की माल्टोज के अंदर, ठीक है, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। माल्टोज इज फाउंड इन बियर सीड में पाई जाता है, ठीक है। इट गिव्स बियर सीड
a sweet taste, ठीक है। बियर बेवरेज फॉर्मेट बार्ले इनटू अल्कोहल, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि ये जो शराब वगैरह जो होती है जहाँ से बनती है अल्कोहल यानी कि, ठीक है। तो इसमें हमारे पास माल्टोज़ का जो है किरदार होता है। माल्टोज़ हमारे पास कैसे बन रहा होता है कि ग्लूकोज़ और ग्लूकोज़ का मॉलिक्यूल दोनों मिल के हमारे पास जो है यहाँ पे माल्टोज़ को बना रहे होते हैं, ठीक है। इन स्ट्रक्चर्स को हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्लूकोज़ और फ्रुक्टोज़ को तो हमने डिस्कस किया था, अब हम गलैक्टोज़ और ग्लूकोज़ को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 1 to 4 इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ठीक है। जबकि ग्लूकोज़ और फ्रुक्टोज़ में देखा था 1 to 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज थी, इसमें हमारे पास 1 to 4 है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है गलैक्टोज़ का एक मॉलिक्यूल है, एक ग्लूकोज़ का, दोनों 6 कॉर्नर्ड रिंग हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर है ये हमारे पास जो है, इनमें भी क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है और यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखी जा रही है, ठीक है। ओ जो हमारे पास ये दोनों साइड से जो है वो लिंकेज हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास था डाइसैकराइड्स के जो हैं टाइप्स, इंपॉर्टेंट टाइप्स थी जो हमने डिस्कस की हैं अच्छे तरीके से, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ भी और मेन पॉइंट्स को भी डिस्कस किया, ठीक है। अच्छे तरीके से आप मेन पॉइंट्स को माइंड में रखा करेंगे तो आपको कोई भी जो टॉपिक है उसको समझने में मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। मेन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से अपने माइंड में जो है उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें तो एक्सप्लेनेशन तो ईजी हो जाता है स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो आपने इसी जो है वो वे पे चलना है और इसी तरीके से जो है मैं नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियोस भी मिलती रहेंगी। जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं ये मिलती रहें स्टडी से रिलेटेड, ठीक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।